नमस्कार दर्शकों, ताज न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मुद्दा में आज हमारा प्रमुख बिंदु है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया एक बयान, जो एक संबोधन के दौरान उन्होंने दिया है। वो बयान ये है कि जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील की है कि पेट्रोल डीजल बचाएं, विदेश की यात्राओं को अवॉइड करें, वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दें और साथ ही स्कूल्स में भी ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर बयान दिया गया है। इस बयान को लेकर आगरा में ताजनगरी में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अमित सिंह क्या सोचते हैं, जानते हैं इन्हीं से। अमित सिंह जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं, पहले प्रतिक्रिया। मेरा तो ये कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा कम से कम करें और विदेश यात्रा के दौरान ये भी कोशिश करें कि अपने दोस्त अडानी, अंबानी इनको लेके जाते हैं, कोशिश करें कि कम से कम अकेले जाना पड़े, अकेले जाएं अगर जरूरत पड़े, और जितनी कम विदेश यात्रा करें उतना देश को फायदा होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय से कहूँगा कि आप विदेशी गाड़ियाँ यूज करना बंद कर दें, विदेशी पेन रखना बंद कर दें, विदेशी चश्मा लगाना बंद करें, और विदेश का जो खाना आप मशरूम मंगाते हैं विदेश से हजारों रुपए किलो के हिसाब से, उस मशरूम का भी त्याग करें। पहले आपको त्याग करना पड़ेगा। आज आसाम के मुख्यमंत्री महोदय शपथ ले रहे हैं, उस शपथ के दौरान अरबों रुपए खर्च कर दिए गए। उनके मुख्यमंत्री जब अलग अलग स्टेटों के मुख्यमंत्री आसाम पहुंचे तो एयरपोर्ट से लेके शपथ तक उनके साथ काफिले में 200 300 गाड़ियां थी। आज वो मुख्यमंत्री, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री नवनियुक्त हों, तमाम मुख्यमंत्री आए, अगर वो आज अपनी सिंगल गाड़ी से उस शपथ तक पहुंचते तो मुझे ये लगता है कि आज ये लगता कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। उनके साथ भी सैकड़ों गाड़ियों का काफिला था। आप पब्लिक से क्या चाहते हैं? आप पब्लिक का पूरे तरीके से आपने पीछे हथकड़ी डाल दी, नजरबंद सा कर दिया, अघोषित आपातकाल लगाने के मूड में है। अरे जिनकी बच्चियों की शादी है, बहनों की शादी है, वो सोना खरीदेगा। शौक में तो अडानी और अंबानी खरीदते हैं। आपने देखा कि अडानी की शादी में कितना खर्चा हुआ। आज ये शपथ जो बंगाल में हुई है ना, आप बचत की बात कर रहे हैं, तो ये राजभवन के अंदर बहुत तरीके से सादगी के साथ हो सकती थी। तब आज करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद आपने शपथ ली। इस शपथ को अगर आप राजभवन में करते तब भी मुख्यमंत्री बनते, और आज आपने अरबों रुपए खर्च करके शपथ ली तब भी मुख्यमंत्री बनते। आप संबोधन करें अगली बार तो सीधे शब्द कहें कि देश आपातकाल की ओर जा रहा है, अघोषित इमरजेंसी है, हमारे पास ना डीजल है ना पेट्रोल है, कुछ भी नहीं है। आप डरा रहे हैं जनता को, डरा के धीरे धीरे आप डराने का प्रयास कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं। नहीं अमित जी, मैं बीच में आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अभी तक युद्ध की जो स्थिति देश में दुनिया में चल रही है, उसके मद्देनजर जो देश की स्थिति बताई जा रही थी वो स्थिर बताई जा रही थी। अचानक से चुनाव का रिजल्ट आने के बाद इस तरह से पैनिक की स्थिति पैदा हो सकती है लोगों में इस बयान के बाद। इस दुनिया ने जो लॉकडाउन देखा है, खासकर हमारे देश ने उस दौर को देखा हुआ है, इस दौर से लोग गुजरे हैं, कामकाजी लोग तमाम परेशानियों का सामना करके उस दौर से गुजरे। आज की स्थिति में अगर वो दोबारा रिपीटेशन होता है उस चीज का, तो कैसे मैनेज जनता करेगी? क्या कहना चाहेंगे? क्या चुनाव के बाद एकदम से इस तरह का बयान देना, क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं। उनका कभी भी देश को संबोधन ऐसा नहीं लगा कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। उनका संबोधन हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में हुआ है। इस देश को चुनावों में अभी बंगाल की जनता समझ रही थी हम कितने बड़े कौन से खुशहाल देश में रह रहे हैं, अरबों रुपए आपने उड़ा दिया। चुनाव जैसे ही खत्म हो गया, आपने देश को गरीबी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देश को आप मत डराइए। आपने नोटबंदी के दौरान हजारों लोग मर गए लाइन में लग के, जो घरों का अपना पैसा बचा के रखा था वो सब आपने लाइन में लग के खत्म कर दिया। नोटबंदी करी, नोटबंदी के बाद आपने लॉकडाउन दिया, लॉकडाउन में आदमी हजारों लोग मर गए, घरों में नहीं पहुंचे। देश को आपने तबाह कर दिया है, पूरी तरीके से तबाह कर दिया। और इस तबाही को अगर आपको बचाना है
तो मुझे लगता है कि ईवीएम इसकी जड़ है। इस देश में जो तबाही है वो ईवीएम इसकी जड़ है। ईवीएम हट जाए और माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर देश से किनारा कर लें, एक संन्यास ले लें, तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी आपका देश के ऊपर सबसे बड़ा एहसान होगा। आपने इस देश को कर्जे में डुबा दिया, देश इतना आपने पीछे कर दिया कि मुझे लगता है कि हम निरंतर आगे की बढ़ रहे थे, आपने कम से कम देश को 30 साल पीछे की ओर ढकेल दिया। लास्ट कमेंट मैं आपका लेना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी के इस बयान पर जो उन्होंने दिया है। अगर आप 2 लाइन में इस पूरे बयान को एक्सप्लेन करना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे? 1 लाइन में कहूंगा कि इस सब चीज से छुटकारा चाहिए तो नरेंद्र मोदी जी को राजनीति से संन्यास लेना होगा। इन सभी चीजों का वजह, इन सभी चीजों की जड़ देश को बर्बादी की तरफ ले जाने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर यही संन्यास ले ले, देश खुशहाल होगा, तरक्की करेगा और एक बार फिर सोने की चिड़िया बनेगा। बस नरेंद्र मोदी जी आप राजनीति और इस देश को माफ कर दें एक बार। अमित सिंह जी, महानगर अध्यक्ष आगरा से कांग्रेस के, जिन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी जी के इस बयान को किस तरह से लोग ले सकते हैं, किस तरह से आने वाला वक्त देश के लिए बेहतर साबित हो सकता है और किस तरह स्थितियां विपरीत बन सकती हैं। आगरा से जावेद खान, ताज न्यूज़ के लिए।